है, ठीक है, फिर गुटेनबर्ग आ जाती है और फिर लेहमान आ जाती है, ठीक है। तो ये 5 डिसकंटिन्यूटीज़ है। तो ये कह रहा है मोहो किसको सेपरेट करती है, तो मोहो सीधी सी बात है क्रस्ट को और मेंटल को सेपरेट करती है। लेकिन इसने क्रस्ट और मेंटल की जगह क्या लिख दिया है, इसने लिखा है मोहो लाइन सेपरेट्स लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का क्या मतलब है, लिथोस्फीयर का अभी अपने देखा था, लिथोस्फीयर का मतलब हो गया क्रस्ट तो पूरी, और मेंटल का कौन सा भाग, सिर्फ ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये मेंटल। और इसके बाद में कह रहा है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर वैसे अपर मेंटल को ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको तो ये सेपरेट नहीं करती है, सीधी सी बात है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वो तो क्लियर कट कह रही है कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है, क्रस्ट और मेंटल को करती है। अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सीधा क्रस्ट और मेंटल है, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे इनको ये दुर्बलता मंडल और आपके जो स्थल मंडल का नाम लिख के इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, और 19% बच्चे सबने यही जवाब कराए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ने ये जवाब सही कराया, तो मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा उनका। ये आपका आंसर सही कराया सिर्फ और सिर्फ हर्षिता गोमतीवाल ने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सब स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही नहीं कराए, तो आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसे ही। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, सही कथन, तो ये वाला कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा कथन देखते, तो मोहो लाइन सेपरेट्स एस्थेनोस्फीयर एंड मेंटल, फिर गलत हो गया। एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है, एस्थेनोस्फीयर तो मेंटल का भाग है, अपर मेंटल वाला भाग है एस्थेनोस्फीयर, और मेंटल हो गई पूरी की पूरी, तो इसको सेपरेट नहीं करता। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्रस्ट एंड मेंटल। अगर ये लिखा हुआ होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद में आ गया द इनर कोर इज द सॉफ्ट लेयर, ये कह रहा है कि जो आंतरिक कोर होती है वो सॉफ्ट होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि पृथ्वी की वो कौन सी दो परतें जो सॉलिड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आप कमेंट्स में जरूर करेंगे, ठीक है। आज आपको ये बताना है कि पृथ्वी की वो दो कौन सी परतें जो सॉलिड भाग में नहीं होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। और लास्ट में आ गया द एस्थेनोस्फीयर इज अ सॉफ्ट लेयर, सीधी सी बात है, नाम ही क्या है इसका, दुर्बलता मंडल है, तो ये कैसी है, सॉलिड नहीं होती है। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट में कैसी कह सकते हैं हम, विस्कस कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये कैसी परत होती है, विस्कस। ज्यादातर आपका जो भी मैग्मा लावा जो भी आता है वो सारा कहाँ से आता है, इसी एस्थेनोस्फीयर से आता है। और ये एस्थेनोस्फीयर होती कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये अपर मेंटल में होती है और ऑलमोस्ट अप टू 200 किलोमीटर तक पाई जाती है ये एस्थेनोस्फीयर। तो कभी भी एस्थेनोस्फीयर से सवाल आ जाए तो ध्यान रखिएगा। तो इन चारों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सा था, डी ऑप्शन था, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो वही डिसकंटिन्यूटी से। तो आप देखिए डिसकंटिन्यूटी से सवाल कितने बन रहे हैं, और ये सारे पीवाईक्यूज है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। तो डिसकंटिन्यूटी तो आप प्लीज रट ही लेना, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी का कोई ऑप्शन नहीं है, बार बार सवाल बन रहा है डिसकंटिन्यूटी से, तो जरूर इसको पढ़ लेना। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रख लेना। कोई भी तरीका, कोई भी निमोनिक बनाइए, मुझे नहीं पता है, बट आपको याद होना चाहिए सबसे ऊपर कौन सी आपकी कॉनरेड है, ठीक है। अब इसको बोलने में थोड़ा बहुत हो सकता है शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बस याद रखना है, ठीक है। कॉनरेड, मोहो, फिर आ जाती है रैपिटी, स्पेलिंग आप देख लेना, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, ठीक है। और फिर आपकी गुटेनबर्ग आ जाती है डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग, फिर लास्ट में आ जाती है लेहमान। ये 5 डिसकंटिन्यूटी है, ध्यान रखना। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग और मोहो। मोहो किसको सेपरेट करती है, अभी अपन ने देखा था क्रस्ट और मेंटल को, और गुटेनबर्ग किसको करती है, मेंटल और कोर को, ठीक है। और बाकी कॉनरेड किसको करेगी, तो अपर मेंटल लोअर मेंटल को, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को। रैपिटी किसको करेगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को। और लेहमान किसको करेगी, आउटर कोर और इनर कोर को। तो ये 5 आप ध्यान रखना, उसमें से ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो हर बार ही सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये 5 आप ध्यान रखना। तो कॉनरेड किसको करेगी, अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को, तो ये रही आपकी कॉनरेड। तो ये हमारी चारों क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आई होप अगर आप ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको इसमें इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ये रट लेते हो, अगर ये